जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोग को परसेंटेज पढ़ाने जा रहा हूँ। ये परसेंटेज एसएससी, बैंक, रेलवे हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और परसेंटेज जानने के बाद आपको प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बाकी सारे चैप्टर में आपको थोड़ा सहूलियत मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज का कुछ बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। पहला एक मेथड होता है परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, प्रतिशत को भीम में बदले, परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे 80%, अगर 80% को हमको फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए पहले क्या लिखेगा आप 80 और परसेंट हटाइएगा तो नीचे क्या आएगा 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 से काटिएगा 4 बार में, 2 से काटिएगा 5 बार, ठीक है। नेक्स्ट एक और नंबर देख लेते हैं, जैसे 60%, ठीक है। 60% को अगर हमको फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। पहले आप क्या लिखिएगा 60, ठीक है। परसेंट हटाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, इस 20 से काटिएगा, 20 के टेबल से काटिएगा 3 बार में और ये जाएगा 5, तो 60% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे 16 होल 2/3%, इसको अगर हमको फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, ठीक है। पहले आप क्या कीजिएगा 16 से 3 का इंटू कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 48, और ऊपर वाले नंबर से जो न्यूमरेटर में रहता है वो ऐड हो जाता है, 48 में 2 जोड़िएगा 50/3, ठीक है। 50/3, लेकिन जब आप परसेंट हटाइएगा तो नीचे में आता है 100, ठीक है। इस 50 से 100 को काटिएगा 2 टाइम्स में तो इसका हो जाएगा 1/6, तो 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट 12 होल 1/2%, इसको अगर हमको परसेंट में बदलना पड़े, फ्रैक्शन में बदलना पड़े तो कैसे बदला जाए। देखिए इससे इसका आप इंटू कीजिएगा और इसको आप क्या कीजिएगा प्लस कीजिएगा, तो 12 × 2 24 और +1 25/2, ठीक है। परसेंट अगर हटाइएगा तो नीचे में क्या आता है 100, 25 से काटिएगा इसको 4 टाइम्स में तो हो जाएगा कितना 1/8, तो 12 होल 1/2% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/8। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंट, पर भिन्न को प्रतिशत में बदले, फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंट, भिन्न को प्रतिशत में बदले। जैसे 2/5, इसको बोला जाए कि आप परसेंट में निकालिए, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा 2/5, किसी भी चीज का अगर परसेंट में वैल्यू निकालना है तो मिडिल में हम लोग को 100 रखना पड़ता है, ठीक है। 5 से इसको काटिएगा 20 टाइम्स में, 20 × 2 कीजिएगा 40%, तो 2/5 का परसेंट हो जाएगा 40%, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 8/10, अगर इसको हमको परसेंट में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, ठीक है। देखिए 8 और नीचे लिखा जाएगा 10, परसेंट में लाने के लिए इंटू क्या किया जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, इसको इंटू कीजिएगा तो ये हो जाएगा 80%, तो 8/10 का परसेंट हो जाएगा 80%। नेक्स्ट कुछ बेसिक जानने के बाद अब हम लोग इसके पहले टाइप की ओर बढ़ते हैं। पहला टाइप है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोला है 180 के 15% में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए, ठीक है। 180, तो देखिए 180, और एक बात याद रखिएगा, हिंदी में के का की को बोल रहा है माने आपको इंटू करना पड़ेगा, और इंग्लिश में ऑफ बोलेगा मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोला है 180 के 15% इंटू 15 क्या है 100, ठीक है। कितना जोड़ा जाना चाहिए, यानी प्लस पहला संख्या का हम लोग क्या मान लेते हैं x, ठीक है। ताकि हिंदी में याद रखिएगा, ताकि बोले यानी वो इक्वल्स टू करने को बोल रहा है, इक्वल्स टू, ठीक है। बोला है कि वह 360 के 20% के बराबर हो जाए, 360 के 20% के बराबर हो जाए, ठीक है। मींस इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर होना चाहिए,
ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाएगा। 0 से इसको 0 काट देते हैं, 5 से काटिएगा 2 टाइम्स में, 5 से काटिएगा 3 टाइम्स में, 2 से काटिएगा 9 टाइम्स में। ठीक है, 9 इंटू 3 हो जाएगा कितना 27 प्लस x इक्वल्स टू, इधर 5 से काटिएगा 20 से काटिएगा 5 टाइम्स में, 5 से काटिएगा 72 टाइम्स में, इक्वल्स टू कितना हो गया 72। ठीक है, अब x इक्वल्स टू कीजिएगा 72 माइनस 27, तो वेयर x इक्वल्स टू 45, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 45। 45 हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप 1 का नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे बोला है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? बोला है कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ा दिया जाता है तो स्वयं की कितनी हो जाती है 140% हो जाती है, तो संख्या क्या है? तो देखिए परसेंट में 100 से जितना ऊपर जाएगा आप उसको 100 हटा के ही रखिएगा। जैसे बोला 140% बढ़ जाए तो हम लोग लिखेंगे कितना 40%, इक्वल्स टू कितना था 216। ठीक है, 40% के बराबर कितना आ गया 216। अब बोला वह संख्या क्या है? संख्या यानी पूछ रहा है, नहीं वो 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 100% इक्वल्स टू 216 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा कितना 40। 0 से 0 कट गया, 2 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा 5 बार में, 2 से काटिएगा 108 बार में, 108 इंटू 5 कीजिएगा 540। ठीक है, 540 इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर से एक बार बता देते हैं, बोला है इस संख्या में आप 216 बढ़ाइएगा तो संख्या 140% हो जाती है, यानी देखो परसेंट में जितना 100 से ऊपर जाएगा आप 100 हटा के रखिएगा, तो 140 बोला जाता है, क्या रखे थे 40% के बराबर 216 और 100% बराबर 540। 540 इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 50,000 का 120% का 0.08% के बराबर क्या होगा? 50,000 50,000 का 120% परसेंट हटाएगा नीचे क्या आएगा 100 का 0.08% क्या होगा? ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे, पॉइंट पहले हटाइएगा तो नीचे में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरो कट गया। ठीक है, ये 1 0 से ये 1 0 कट गया। ठीक है ना, देखिए डिजिट के पहले अगर केवल 0 रहे तो 0 किसी 0 से कट नहीं सकता है, तो उसको कोई बात नहीं, उसको हटा के रखते हैं हम लोग। अब ये देखिए 2 से काटिएगा 6 टाइम्स में, 2 से काटिएगा 5 टाइम्स में, 5 से 5 ये कट जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचा कितना 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 हो जाएगा कितना 48। 48 इज द राइट आंसर, 48 है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बता देते हैं, बोला गया था कि देखिए 50,000 का 120%, तो देखिए हम बोले थे ना कि का की को बोले तो आपको इंटू करना पड़ेगा। 50,000 का इंटू 120% का 0.08% क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यदि किसी संख्या का 62% और 80% के बीच अंतर 198 है, बोल रहा है कोई संख्या है जिसका 62% और 80% इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 198। ठीक है ना, 62% और 80% के बीच अंतर है 198। तो पूछा गया है कि उस संख्या के 92% और 56% के बीच अंतर ज्ञात करें। 92% और 56% के बीच का डिफरेंस हम लोग से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 198 जो दिया है वो 62% और 80% के बीच का है, तो हम लोग वही करेंगे, इससे इसका डिफरेंस कीजिएगा हो जाएगा कितना 18%, मींस 18% बराबर 198। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि 92% और 56% का डिफरेंस क्या होगा? तो 92% और 56% का अगर डिफरेंस कीजिएगा तो होगा 36%। तो 18% बराबर 198, तो 36% बराबर
198 इंटू 36 अपॉन हो जाएगा 18 से इसको काटिएगा दो बार में 198 इंटू 2 कीजिएगा तो 9 दूनी 8 दूनी 16 का 6 हासिल गया 1, 9 दूनी 18 1 19 और कैरी गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 396 इसका आंसर होगा। 396 इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ये जो 198 है वो संख्या का 62% और 80% के बीच का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या किए, इन दोनों का डिफरेंस किए तो कितना होगा 18%। 18% बराबर 198। तो पूछा जा रहा है कि उसी संख्या का 92% और 56% के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो उनके बीच का डिफरेंस हो गया 36। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कोई दो संख्या तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है, तो बोला है कि दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए तीन संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। बोला है कोई दो संख्या तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है, तो माना कि तीसरी संख्या को क्या ले सकते हैं 100। ठीक है, परसेंट का बेस वैल्यू होता है 100, अगर मानना है वैल्यू तो 100 मान सकते हैं। तीसरी संख्या अगर 100 है तो उसमें से दो संख्या एक 50% कम है, एक 75% कम है, लेकिन ये नहीं बोला है कि पहली संख्या है कि दूसरी संख्या है। तो हम लोग मान सकते हैं कि पहली संख्या, पहली संख्या अगर 50% कम है तो ये 50 होगी, दूसरी संख्या अगर 75% कम है तो ये हो जाएगी कितना 25। ठीक है, मींस फर्स्ट नंबर हो गया 50, सेकंड नंबर हो गया 25 और थर्ड नंबर हो गया 100। अब बोला है कि दूसरी संख्या को आप कितना बढ़ाओगे कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो देखो दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना है, तो देखिए तो कितना हमको बढ़ाना पड़ेगा, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखिएगा तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, कोई भी चीज को परसेंट में लाने के लिए मिडिल में क्या करते हैं 100 यहाँ रखेंगे 100। अब हमको सवाल उठता है कि नीचे किसको रखें। देखिए हमको क्या करना है, इसको इसके बराबर करना है, ठीक ना। तो जिसको आपको जिसके बराबर करना हो उसका वैल्यू आपको नीचे रखना पड़ेगा। तो हम लोग रखेंगे नीचे कितना 25। तो 25 से 25 कट जाएगा, बचा कितना 100। 100% इसका आंसर होगा 100%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। बोला है कोई दो संख्या है जो तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, यहाँ को बेस माना गया तीसरी संख्या को, तो तीसरी संख्या को हम लोग क्या दे देंगे 100। ठीक है, बोला है कि दो संख्या है जो 25% और 65% अधिक है, लेकिन ये नहीं बोला है कि दूसरी नंबर की पहली नंबर। तो हम लोग अपने मन से पहले नंबर को रख लेते हैं, ये 25% अधिक होगा, यानी ये कितना होगा 125। ठीक है, और दूसरा संख्या को 65% अधिक होगा तो इसको कितना रखेंगे 165। ठीक है, तो बोला है कि आप उन दोनों का अनुपात बताइए, माने ये जो दोनों नंबर है ना आप इन दोनों का रेशियो ज्ञात कीजिए। तो देखो रेशियो निकालना है तो इनको हम काटते हैं, 5 से काटिएगा 25 बार में, 5 से काटिएगा 37 बार में। ठीक है ना, 5 से काटिएगा 25 बार में, 5 से काटिएगा 33 टाइम्स में। ठीक है, अब ये देखिए किसी नंबर से ये दोनों डिजिट कटेंगे नहीं। ठीक है ना, नहीं कटेंगे तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो 25:33, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इनको मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। बोला है कोई दो संख्या जो तीसरी संख्या से 25% 65% अधिक है, तो पहली संख्या को हम लोग 125, दूसरी संख्या को हम 65 और तीसरी संख्या क्या माने थे बेस माने थे 100। उसमें बोला था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो निकालिए, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया 25:33। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 5.6 किलोग्राम का कितना परसेंट 140 ग्राम है। ठीक है, बोल रहा है कि 140 ग्राम जो है ना वो 5.6 केजी का कितना परसेंट है। ठीक है, अब ये देखिए ये है ग्राम में, ये है केजी में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कंफ्यूजन कहां होते हैं कि किसको ऊपर रखा जाए किसको नीचे रखा जाए। याद रखिएगा जिसका नाम लेकर क्वेश्चन राइज करता है आपको उसको ऊपर रखना पड़ेगा।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन राइज किया 140 ग्राम रख के, तो 140 को हम लोग क्या करेंगे ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये है 5.6 केजी, ठीक है ना, तो आप इसको भी ग्राम कन्वर्ट कर लीजिए, तो इंटू 1000 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5600, और कोई भी चीज अगर परसेंट में मांगे तो इंटू क्या कीजिएगा 100, ठीक है। अब फिर इसको काटिएगा, एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 14 से काटिएगा 4 बार में कटेगा, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, ठीक है। तो 5/2 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो ऑप्शन हमारा दिया पॉइंट में, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2.5, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, बोला था कि 140 ग्राम 5.6 केजी का कितना परसेंट है, तो जिसका नाम पहले ले उसको ऊपर, जिससे रिलेटेड नाम ले रहा है उसको नीचे, इंटू कीजिएगा 100, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज चेंज, प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो देखिए इसका टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तीन संख्या ए बी सी, उनका रेशियो जो है 2:3:5। कोई तीन संख्या है जिनका रेशियो है A:B:C, उसका रेशियो दिया है 2:3:5, ठीक है। तीन संख्या जिसका अनुपात दिया है 2, 3, 5, ठीक है। नेक्स्ट बोला अगर प्रत्येक संख्या में क्रमशः 20%, 40%, 60% की वृद्धि होती है, बोल रहा है पहला संख्या में 20%, दूसरा संख्या में 40% और तीसरा संख्या में 60% की वृद्धि होती है, तो पहला संख्या का रेशियो था 2, इसमें 20% बढ़ता है तो ये संख्या 120% हो जाएगी, ठीक है। दूसरा रेशियो है 3, इसमें बोला है कि 40% वृद्धि होगा तो 140% हो जाएगा। तीसरा संख्या का रेशियो है 5, इसमें 60% बढ़ रहा है तो ये संख्या 160% की हो जाएगी, ठीक है। नीचे में देखिए सब में 100 लगा है तो 100 से 100 ये कट जाएगा। अभी ऊपर से इंटू कीजिएगा तो 2 × 120 कीजिएगा हो जाएगा 240, रेशियो 3 × 140 कीजिएगा तो 420, रेशियो 5 × 160 कीजिएगा तो हो जाएगा 800। लास्ट में 0 0 काट देंगे, ठीक है। 4 से 120 कीजिएगा हो जाएगा कितना 240, 3 × 140 कीजिएगा हो जाएगा कितना 420, और 5 × 160 कीजिएगा हो जाएगा कितना 800, ठीक है। सब में लास्ट में 0 0 कट सकते हैं तो काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब इसको हम लोग 2 से पहले काट के छोटा करते हैं। 2 से अगर काटा जाएगा तो ये जाएगा 12 बार में, ये जाएगा 21 बार में, और ये जाएगा 40 बार में, ठीक है। अब देखिए अब ये डिजिट किसी से नहीं कटेंगे, कोई एक टेबल से कोई कट रहा है लेकिन वही टेबल से दूसरा अंक नहीं कटेगा, तो इसको नहीं काटेंगे। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में देखिए हमारा आया था आंसर 12, 21 और 40, 12, 21 और 40, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं टाइप 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यदि ए के वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, बोला है कि ए का जो सैलरी है बी के सैलरी से 30% अधिक है, A:B, अगर ए का आप सैलरी बोल रहा है बी के सैलरी से 30% अधिक है तो बी को हम लोग क्या ले लेते हैं 100, ठीक है, और ए को कितना ले लेते हैं 130, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है तो बताएं कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम होगा। पूछ रहा है कि बताएं कि जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना % कम है, ठीक है। तो यानी हम दोनों का डिफरेंस ऊपर रखेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 30 को ऊपर रखिएगा, परसेंट में लाने के लिए इंटू क्या कीजिएगा 100। अब सवाल उठता है नीचे में पहुंच जाएगा। देखिए बोल रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। याद रखिएगा हिंदी में एक टेक्निक होता है, लास्ट में देखिएगा जिस संख्या के बाद से आया होगा वो वैल्यू नीचे बैठेगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, जिसके नाम के बाद में लास्ट में से आया होगा या का आया होगा वो वैल्यू क्या आएगा नीचे में बैठेगा। इंग्लिश वाले देखिएगा लास्ट में जो सेकंड पर्सन बन के आता है वो वैल्यू नीचे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में सेकंड पर्सन बन के आ रहा है ए का वैल्यू नीचे रखेगा, यानी 130 को नीचे रखेगा, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 3 × 100 कीजिएगा हो जाएगा कितना 300,
और डिवाइडेड बाई 13। 300 को 13 से अगर डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, 300 को अगर 13 से डिवाइड करें 2 बार में होता है 26, बचा कितना 4, 0 3 टाइम्स में हो गया कितना 39, बचा कितना 1। 23 से रिलेटेड अगर ऑप्शन देखा जाए तो 23 से रिलेटेड ऑप्शन नंबर सी है 23.2। 23.2 इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बता देना फिर से, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। देखिए बोला था कि बताइए कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है, तो दोनों का डिफरेंस ऊपर, जिसके नाम के बाद में लास्ट में से लगा हुआ उसको वैल्यू नीचे और इनटू क्या करेंगे 100। इसका आंसर हो जाएगा 23.2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि यदि एक संख्या में 30% की कमी हुई है, फिर 30% की वृद्धि हुई है और फिर उसके बाद 10% की कमी होती है, ठीक है, इस संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 % किया, बोला है कि पहले 30% की कमी, फिर 30% की वृद्धि, फिर बोला है 10% की कमी। ठीक है, तो माना कि लेट द नंबर इक्वल्स टू 100। माना कि संख्या कितनी है 100। माना कि मूल संख्या जो प्रारंभिक संख्या थी वो 100 थी, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 100। ठीक है, पहले संख्या में देखिए बोला है 30% की कमी हुई है, तो 30% की कमी हुई तो कितना % होगी 70% रह जाएगी। ठीक है, दूसरे संख्या में देखिए क्या बोला है, बोला है कि 30% की वृद्धि होती है, तो ये 30% बढ़ के कितनी हो जाएगी 130/100। ठीक है, नेक्स्ट फिर बोला है कि तीसरी संख्या में 10% की कमी हो जाती है, नेक्स्ट संख्या में 10% की कमी यानी 90/100। अब कोई परसेंट नहीं बोला है, अब इसको काट सकता है तो काटा जाए। देखिए ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 0 से और ये 0, ये दोनों 0 कट जाएंगे। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, अब तो कोई कटने वाला नहीं है। अब इंटू करेंगे, 9 × 7 कीजिएगा 63, इंटू 13 कीजिएगा, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इस 10 से अगर इसको काटते हैं तो 6.3 आता है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं 6.3 × 13 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6.3 × 13 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 3 का 9 कैरी गया 1, 18 और इधर हो गया 3, 18 और 3 21 और 1 22। ठीक है, 18 और 3 21 और 1 22, 6 कम 6 और 2 8, 82.9, तो इसका हो जाएगा 82.9। ठीक है ना, 82.9% ये संख्या रह गई, लेकिन प्रारंभ में ये संख्या कितनी थी 100, अब ये संख्या कितनी रहेगी 82.9। तो बोला है कि यह संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई है। देखिए पहले ये संख्या 100 थी, अब ये संख्या कितनी होगी 82.9, तो ये तो संख्या कमी हुई है। कितना कमी हुई है, अगर इससे माइनस किया जाए तो लगभग 18.1 कमी हुआ है। ठीक है ना, 18.1 कमी हुआ है। मूल संख्या कितना था 100, नीचे क्या रखेंगे 100, अब परसेंट में लाने के लिए इंटू क्या करेंगे 100, 100 से 100 कट गया, तो अप्रॉक्स 18.1% ये संख्या कम हुआ है। तो देखिए 18.1% इसका ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं लगभग 18%, यानी लगभग 18%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें बोला है लगभग 18% कमी हुई है। ऑप्शन नंबर बी में बोला है कि 18% की कमी हुई है। नेक्स्ट एक अगला ही टाइप जैसा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। बोला है कि एक संख्या में 30% की कमी की गई, फिर 30% की वृद्धि हुई। ठीक है, फिर बोला है कि दोबारा 30% की वृद्धि हुई, तो संख्या में कितने % की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। तो हम क्या बोले थे, माना की संख्या लेट द नंबर इक्वल्स टू कितना 100। माना की संख्या 100 है तो 100 रखेंगे। पहले देखिए इसमें बोला है 30% की कमी की गई, तो ये कितना हो जाएगा 70/100। ठीक है, फिर बोला है कि इसमें 30% की वृद्धि हुई, तो इंटू 130/100। ठीक है, फिर बोला है कि इसमें एक बार और 30% की वृद्धि हुई, तो ये कितनी हो जाएगी 130/100। ठीक है, इसको काट सकता है तो काट लेते हैं, 100 से 100 कट गया, ये 0 से ये 0 जाएगा, ये 0 से ये 0 जाएगा। ठीक है,
ये 0 से ये 0 जाएगा, ठीक है। तो 13 इंटू 13 कीजिएगा तो 169 इंटू 7 अपॉन कितना हो जाएगा 10। 169 इंटू 7 अपॉन 10, 10 से अगर इसको काटिएगा तो 16.9 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। इसका भी इंटू करते हैं तो 9 इंटू 7 कीजिएगा 9 इंटू 7 कीजिएगा 63, 63 का कैरी है 6, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। फिर 7 इंटू 6 कीजिएगा 42 और 6 48, कैरी गया 4, 9 और फिर 7 1 जा 7 और उसका 4 कैरी था 11, तो हो गया 118.3%। तो देखिए संख्या पहले 100 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 118.3। तो अगर संख्या 100 थी हमारी, अब बढ़ के हो गई 118.3, मतलब ये हमारा ये जो डिफरेंस हो रहा है वही इंक्रीज हो रहा है। इसमें संख्या घट नहीं रहा है, इसमें संख्या बढ़ रहा है। कितना बढ़ा है इन दोनों का डिफरेंस? डिफरेंस कितना आ गया 18.3। और परसेंट लाने के लिए इनटू क्या कीजिएगा 100, 100 से 100 कट गया मींस 18.3%। तो पॉइंट में ऑप्शन नहीं दिया है, पॉइंट में ऑप्शन नहीं दिया तो हमारा संख्या ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 18% क्या हो गया इंक्रीज हो गया, यानी कि संख्या 18% ये वृद्धि हुई है। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, टाइप 3। टाइप 3 में हम आप लोग को 4 फॉर्मूला देते हैं। ये 4 फॉर्मूला आप लोग पहले इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। टाइप 3 में 4 फॉर्मूला आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला प्लस ए प्लस बी प्लस 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 ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। प्लस ए प्लस बी प्लस 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 ए इंटू बी अपॉन 100। दूसरा फॉर्मूला माइनस ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला प्लस ए माइनस बी प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। चौथा फॉर्मूला माइनस ए प्लस बी माइनस प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूं, ये टाइप के लिए आपको ये 4 फॉर्मूला जानना जरूरी है, ठीक है। और ये 4 फॉर्मूला आपको कम से कम 4 या 5 चैप्टर में यूज होता है। परसेंटेज में यूज होता है, प्रॉफिट लॉस में यूज होता है, डिस्काउंट यानी बट्टा वाले सवाल में यूज होता है, साधारण ब्याज में यूज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी 5 चैप्टर में इस फॉर्मूला का यूज होता है। फिर से एक बार बता देता हूँ, प्लस ए प्लस बी प्लस 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 ए इंटू बी डिवाइडेड 100, माइनस ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड 100। तीसरा प्लस ए माइनस बी प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। चौथा माइनस ए प्लस बी माइनस प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। इस टाइप से रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। बोला है एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई में 25% बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। बोला है एक आयत में उसकी लंबाई में 10% की बढ़ाई जाती है और चौड़ाई उसकी 25% बढ़ जाती है, ठीक है। मीन्स ये ए बी वाले फॉर्मूला पे आ गया। तो देखिए प्लस ए प्लस बी, ठीक है, प्लस 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 ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे सवाल में पहले आप इसको काटिएगा, ठीक है। पहले पॉइंट में काट के इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए ये 0 से ये 0 काटिएगा, ये अगर कटेगा इसको तो 2.5, ठीक है। तो 10 और 25 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 35 प्लस और वो हो जाएगा प्लस 2.5। तो ये दोनों ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 37.5%। तो 37.5% ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा। देखिए बोला एक आयत की लंबाई में पहले बोला 12% बढ़ा दी जाती है मींस प्लस 12, ठीक है। फिर बोला है कि इसकी चौड़ाई में 8% की कमी की जाती है तो -8। तो
तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 12 इंटू 8 अपॉन कितना हो जाएगा। ठीक है, फिर से बताते हैं। एक आयत की लंबाई में 12% बढ़ा है और इसकी चौड़ाई में 8% की कमी किया, तो प्लस माइनस हो जाएगा कितना, माइनस 12 इंटू 8 अपॉन 100। इसको काट सकते हैं तो काट लीजिए। 12 इंटू 8 की जगह 96 को 100 से काटिएगा तो 0.96, ठीक ना। 96 को अगर 100 से काटिएगा तो 0.96। अब इसको देखिए, ये वैल्यू है माइनस में और ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर ऐड कीजिएगा प्लस 12 माइनस ये ऐड होके हो जाएगा 8.96। ठीक है ना, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 8.96 और इधर प्लस 12 में था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा इधर 96 100 में से जाएगा तो 0.04। ठीक है, 9 में से 12 में से 9 जाएगा तो 3.04%। 3.04%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है किसी आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, तो मैदान के क्षेत्रफल में हुई वृद्धि क्या ज्ञात करें। देखिए बोला कोई आयताकार मैदान है जिसकी प्रत्येक भुजा, तो देखिए आयत यानी लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी प्रत्येक भुजा, यानी इसमें तो 2 ही भुजा होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन इसमें परसेंट तो एक ही दिया है। तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी परसेंटेज को दोबारा रख सकते हैं। तो 10% वृद्धि बोला है तो प्लस 10, ठीक है, प्लस 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 10 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो 10 और 10 हो गया 20 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 21% की वृद्धि होती है। 21%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर से इसको मैं एक बार बता देता हूँ। बोला है कि किसी आयताकार मैदान में 10% की वृद्धि होती है, तो इसकी 2 भुजा होती है, लेंथ और ब्रेथ, तो यानी कि लेंथ में भी 10% बढ़ेगा और ब्रेथ में भी 10% बढ़ेगा। तो ऐसे सवाल हम लोग ए बी से बना सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 21%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप सवाल देख लेते हैं, टाइप 4 वाले सवाल देख लेते हैं। टाइप 4 देखिए, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला है एक छात्र ने एक संख्या को 4/3 से इंटू करने के बजाय 3/4 से इंटू कर दिया है, तो बोला है कि उसका त्रुटि प्रतिशत की गणना करें। एक स्टूडेंट है जिसको बोला गया था कि तू 4/3 से इंटू करो, ठीक है, लेकिन उसने गलती से क्या किया, 3/4 से इंटू कर दिया। ठीक है ना, जहां उसको 4/3 से इंटू करना चाहिए तो 3/4 से इंटू कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, आप इससे इसका मल्टीप्लाई और इससे इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट साइड में वैल्यू बड़ा होना चाहिए, राइट साइड में वैल्यू छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसको क्रॉस इंटू कीजिएगा तो 4 इंटू 4 कीजिएगा हो जाएगा 60 और 3 इंटू 3 कीजिएगा कितना हो जाएगा 9। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ऊपर में इन दोनों नंबर का डिफरेंस रखिएगा। दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 7। ठीक है, परसेंट में लाना हो तो इंटू क्या कीजिएगा 100। नीचे में किसको रखा जाए, नीचे में हमेशा याद रखिएगा बड़ा मान को रखा जाता है। बड़ा मान कितना है 60। ठीक है, आप इसको काटिएगा, काटने पे 4 से अगर काटते हैं तो 4 टाइम्स में, 4 से काटते हैं तो 25 टाइम्स में। ठीक है, 25 इंटू 7 करते हैं तो 175 अपॉन कितना हो जाएगा 4। 4 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो 4 4 जो होता है 16, कैरी गया 1 यानी 15 हो जाएगा, 4 3 या 12, बच गया कितना 3 पॉइंट आएगा तो 4 7 या 28 और 5 43.75%। 43.75% इसका आंसर होगा, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। ऐसे सवाल में क्या कीजिएगा, फर्स्ट वैल्यू जो बड़ा रहे उसको पहले, छोटा को बाद में, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। 4 इंटू 4 कीजिएगा, 3 इंटू 3 कीजिएगा, हो गया कितना 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9। दोनों का डिफरेंस ऊपर, बड़ा वैल्यू नीचे, इंटू कीजिएगा 100। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। इसी टाइप का मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, उसको आप लोग बना के देखिएगा। 10/7 7/10 ये होमवर्क है, आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना, इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा
नेक्स्ट टाइप सवाल देख लेते हैं। बोला है कि यदि एक व्यक्ति के वेतन में 7,000 से बढ़ के 12,000 हो जाता है। एक व्यक्ति का आय है जो पहले कमाता था 7,000, अब उसका सैलरी बढ़ के कितना हो गया 12,000। ठीक है, पहले वो कमाता था 7,000, अब हो गया है 12,000। तो बोला है उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए बोल रहा है कि उसके सैलरी में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। तो पहले देखिए 7,000 कमाता था, 12,000 कमा रहा है, तो वृद्धि देखिए कितना हो रहा है 5,000। तो 5,000 को ऊपर रखेंगे, परसेंट में पूछा है तो इनको क्या करेंगे 100। ठीक है, अब देखिए सवाल उठता है कि 7,000 को नीचे रखे ना 12,000 को। याद रखिएगा इनकम से रिलेटेड है या कोई भी चीज का दाम बढ़ा है या घटा है, कैसे चीज पता करते हैं, पहला वैल्यू देख के। पहले उसका सैलरी कितना था 7,000, तो यहीं से ना उसका ग्रोथ हुआ है, तो हम लोग नीचे रखेंगे 7,000 को। ठीक है, 7,000 को नीचे रखेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 100 इंटू 5 कीजिएगा 500 अपॉन 7। अब 500 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 7 या 49 कैरी गया 1, 10 हो जाएगा, 7 1 जा 7 पॉइंट लग जाएगा यानी 30। 71 पॉइंट से रिलेटेड अगर ऑप्शन इसका देखा जाए तो 71 होल 3/7, 71 होल 3/7%, 71 होल 3/7%। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऐसा ही एक और सवाल देख लेते हैं। बोला है किसी व्यक्ति के वेतन में 8,100 से बढ़ के 9,000 हो जाता है, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। कोई आदमी है जिसका पहले सैलरी था 8,100, अब उसका सैलरी हो जाता है कितना 9,000। ठीक है, कमाता था 8,100, अब सैलरी हो गया कितना 9,000। तो देखिए कितना बढ़ रहा है इसमें, देखिए तो 900 को हम लोग क्या करेंगे ऊपर रखेंगे, परसेंट में मांगा है इनको क्या करेंगे 100। ठीक है, फिर से बता देते हैं अगर किसी भी चीज का दाम बढ़ा है घटा है कैसे पता किया जाएगा। पहला वैल्यू देखिए, पहला वैल्यू कितना था 81 से, उसी को बेस वैल्यू मानेंगे, यानी 81 को क्या कीजिएगा नीचे रखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 से काटिएगा 81 को 9 टाइम्स में, और ये 100 अपॉन कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 100 अपॉन 9। अगर आंसर देखा जाए तो मिक्स फ्रैक्शन में है, मींस 11 होल 1/9%, 11 होल 1/9%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्क्रीन पर दिखाए गए क्वेश्चन को आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बनाने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा। और हाँ, परसेंटेज का एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको इनकम से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड, वोटिंग से रिलेटेड, आय से संबंधित सारे क्वेश्चन को, उस सारे जो भी टाइप बचा है पार्ट 2 में इसको पूरा मिला के मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।